हरे कृष्ण। उस स्टेडियम में सारे पांडवों और कौरवों की युद्ध कला कौशल दिखाए जाने वाला था और वो देखना शुरू भी हो गया था। द्रोणाचार्य पूरी तरह से, उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी, थोड़े वृद्ध भी थे, दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी, मूछें सफ़ेद थी, पूरे बाल सफ़ेद थे। उन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, शरीर पर सफ़ेद रंग का चंदन का पेस्ट लगाया हुआ था। सफ़ेद ये शुद्धता का प्रतीक है। हम देखते हैं स्वभावतः जो शुद्ध व्यक्ति होते हैं वो सफ़ेद रंग को पसंद करते हैं। इसीलिए इस पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमने सुना पिछली बार कि कैसे ये जो सारा शामियाना और स्टेडियम खड़ा किया गया था, इट वॉज ऑल मेड इन वाइट कलर्स। यस, सो वाइट कलर के दो स्पेसिफिक एडवांटेजेस हैं। एक तो सफ़ेद रंग के साथ में कोई रंग दोष नहीं लगता। जैसे हम देखते हैं हर प्रकार के दोष होते हैं, वैसे एक रंग दोष भी होता है। सो किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का रंग अच्छा लगता है, उसको सूट करता है या नहीं करता है, लेकिन सफ़ेद रंग जो है वो हर किसी के ऊपर वो शुद्धता का प्रतीक है। वो कोई भी कभी भी कैसे भी कहीं भी पहन सकता है, वो शुभ ही कार्य। सो सारे पांडव और कौरव भी सफ़ेद कपड़े ही पहन के आए। एवरीवन वाज वाइट, द शामियाना वाज वाइट, Dronacharya was dressed in white. Pandavas and Kauravas were dressed in white. Only the royal people and the people in general of Hastinapur, they had their own dress. लेकिन जो पूरा युद्ध कला कौशल का जो माहौल था उसे वाइट में ड्रेस किया गया था। सबसे पहले अपना युद्ध कौशल दिखाने के लिए युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने तलवार से, ढाल से, तीर और धनुष से अपना युद्ध कौशल दिखाया। घुड़सवारी, रथ सवारी, हाथी की सवारी, घोड़े की सवारी, इस सब में अपना युद्ध कौशल दिखाया। युधिष्ठिर के सारे कौशलता को देखते हुए सारे हस्तिनापुर के वासी उनकी जय जयकार करने लगे। इसके बाद में युधिष्ठिर ने स्थिर और मूविंग टारगेट्स, स्टेशनरी और मूविंग टारगेट्स को तलवार से, बाणों से, भालों से चीर कर अपना ट्रेनिंग दिखाया। एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। इसके बाद में दुर्योधन और भीम को द्रोणाचार्य ने सिग्नल करके बुलाया और दोनों अपना गदा युद्ध कौशल दिखाने लगे। दोनों को एक दूसरे से खुन्नस था ही, दोनों एक्चुअली एक दूसरे से लड़ने लगे जैसे महाभारत के युद्ध में लड़ने वाले हो। उसको होने में भी बहुत समय है, लेकिन दोनों टान 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 लड़ रहे हैं और जैसे एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं, एक दूसरे के वार को गदा से रोक रहे हैं। सारे हस्तिनापुर वासी ये कोई भीम का साइड ले रहा है, कोई दुर्योधन का साइड ले रहा है, कोई चिल्ला रहा है देखो भीम आया, तो ये देखो अर्जुन की दुर्योधन की ताकत, ऐसे करके हर कोई चिल्ला रहा है। और ये सब चिल्लाना देख करके दुर्योधन पूछते हैं विदुर से, ये हो क्या रहा है? उन्होंने कहा कि दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा है। तो ये सुन करके और वो जैसे युद्ध कर रहे हैं, सारी प्रजा उनके युद्ध कौशल को देख करके बहुत खुश हो रही है। धृतराष्ट्र वॉज वेरी हैप्पी कि फाइनली दुर्योधन एंड भीमा आर मैचिंग। धृतराष्ट्र जानते थे कि भीम को उड़ाने का, या आजकल की स्लैंग भाषा में कहा जाए तो टपकाने का, दुर्योधन ने कई बार प्रयास किया था लेकिन वो हो नहीं पाया था। एटलीस्ट दोनों युद्ध कौशल में बराबर थे। सो दिस वॉज अ बिग थिंग। लेकिन जैसे समय बीतता गया, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर खुन्नस इतना बढ़ गया, द्रोणाचार्य ने देखा कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है, तो उन्होंने तुरंत अपने बेटे अश्वत्थामा को भेजा, बोला दोनों को बोलो युद्ध रोको। और स्वयं गाजे बाजे नगाड़े और ढोल ताशे बजाने वालों के पास गए, बोले म्यूजिक रोको। यूजुअली होता है ना, म्यूजिक आता है और उसमें युद्ध करते हैं तो उसका एक अलग ही मजा होता है। हम देखते हैं मराठे जब युद्ध करते थे, हर हर महादेव चिल्लाते थे, वो हर हर महादेव में वो जोश।
सो यानी इस प्रकार की गर्जनाएं आज भी, अगर हम इंडियन आर्मी में जाएंगे तो इंडियन आर्मी में जो अलग अलग बटालियन हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, इन सब के अलग अलग जय घोष मंत्र हैं। कोई माँ काली के ऊपर है, कोई दुर्गा के ऊपर है, कोई राम के ऊपर है, ऐसे कोई परशुराम जी के ऊपर है। तो ऐसे अलग अलग जय घोष हैं। इन जय घोषों के साथ में लोग अटैक करते हैं। सो दैट म्यूजिक, दैट रिवर्बरेशन ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो द्रोणाचार्य ने म्यूजिक थमवाया, अश्वत्थामा ने जाकर के दोनों को कहा आप रुको। इसके बाद में द्रोणाचार्य ने अनाउंस किया, नाउ बिहोल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द वॉरियर्स, अर्जुन। और अर्जुन आए रथ के ऊपर बैठ करके, और उन्होंने जिस प्रकार से धनुष और बाण से अपना युद्ध कौशल दिखाया, एवरीबॉडी वाज ज़ैप। मतलब हर कोई सोच रहे थे अरे सबसे पहले युधिष्ठिर आए थे, अरे युधिष्ठिर इतने अच्छे हैं। फिर उन्होंने भीम और दुर्योधन को देखा, अरे भीम और दुर्योधन उससे भी ज्यादा अच्छे। और फिर उन्होंने देखा अर्जुन को, अरे अर्जुन एक्सेल्ड इन एवरीथिंग। अर्जुन एक्सेल्ड इन ऑल द कौरवस एंड पांडवस पुट टुगेदर in all the various disciplines of combat simultaneously। ये थी अर्जुन की डेक्स्टरिटी। और अर्जुन की युद्ध कुशलता देख करके हर कोई आंखें बड़ी बड़ी। कुछ लोग इतने सहस्त्रों बाण हर जगह पे मारे जा रहे थे, कुछ लोग अपना सर ऐसे बचा करके नीचे बैठ गए, कुछ लोग बिना डरे हुए आंखें खोल करके देख रहे हैं, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है क्या करे। तो हाउ कैन somebody be so expert? Yes। छोटे से गाय के सींग में वो भी ऐसे मूव कर रहा है, एक जगह नहीं है, गाय का सींग मूव कर रहा है और उसके अंदर छेद किया गया। उस छेद के अंदर 21 बाण मारे अर्जुन ने, एक एक करके। वो भी घूम रहा है, अर्जुन भी खड़े नहीं है, वो गाय का सींग घूम रहा है, अर्जुन भी घूम रहे हैं रथ के ऊपर, और घूमते घूमते 21 बाण मारे उस सींग के अंदर। तो ऐसे सुंदर सुंदर चीजें अर्जुन ने अपने अग्नेय अस्त्र से अग्नि पैदा की, फिर वरुण अस्त्र से उस अग्नि को बुझा दिया, वायव्य अस्त्र से उन्होंने ढेर सारी हवा जैसे तूफान खड़ा कर दिया, उसके बाद पर्जन्य अस्त्र से बहुत भरपूर वर्षा की, जैसे कोई तूफान के समय होता है वैसे। इसके बाद में भौम अस्त्र से उन्होंने हवा में धरती पैदा कर दी, पर्वत अस्त्र से उस धरती के ऊपर पहाड़ खड़ा कर दिया, और अंतर्धान अस्त्र से उस सारे जो कुछ भी दिख रहा था सबको गायब कर दिया। तो अर्जुन की जय जयकार ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है, ये सुन करके धृतराष्ट्र पूछते हैं विदुर से, इतने सब क्यों चिल्ला रहे हैं? तो धृतराष्ट्र विदुर से पूछे, विदुर कहने लगे कि अर्जुन का युद्ध कौशल देख करके सब बहुत हर्षित हो रहे हैं। और ये सुन करके धृतराष्ट्र ऊपर से तो बोले, अरे मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे अर्जुन के जैसा एक पुत्र मिला है। कुंती और पांडु के सारे बेटे अग्नि के समान हैं, और कुंती उस अग्नि, क्या जो अग्नि कुंड है वो है। हालांकि दुर्योधन ये शब्द बोल रहे थे, लेकिन दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग धधक रही थी कि जैसा अर्जुन को सबने चीयर किया, सबने जय जयकार की, वैसे मेरे बेटे की क्यों नहीं हुई? क्या अल्टीमेटली मैं और मेरा वंश बड़ा होकर के भी मैं केवल मेरे अंधेपन से मुझे राज्य नहीं मिला? क्या मेरे वंश को भी राज्य कभी नहीं मिलेगा? ये सोच करके उनके मन में एक दुविधा खल गई। इसीलिए शास्त्र उनका नाम धृतराष्ट्र रखते हैं। क्या नाम है देखिए, धृतराष्ट्र, जो वो ये मेरा राज्य है, इस कंसेप्ट से वो बाहर ही नहीं आ पाए। यहाँ तक कि अपने पुत्रों की, मतलब हर पिता आइडियली अपने पुत्रों का यश देख करके खुश होता है, और पांडव भी तो उनके ही पुत्र हैं इन वन सेंस, चाचा है वो पुत्र ही है, लेकिन फिर भी इतनी आग कि वो पांडवों का कुछ अच्छा देख नहीं सकते। लेकिन अभी पूरी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुई है, कहानी में ट्विस्ट आएगा, कल बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।
अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।